राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। हमारे वृंदावन धाम की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। ठाकुर जी महाराज की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम ठाकुर जी के कृपा पात्र संतों और भक्तों के चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम भक्त नंदलाल जी की कथा का श्रवण करते हैं, जिसके लेखक हैं श्री रामचंद्र जी विजयवर्गीय। जय जय श्री राधे। बहुत दिव्य चरित्र है, बहुत आराम से सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। जय श्री हरिवंश। भक्त नंदलाल जी ने कोटा के सांगौद ग्राम में जन्म लिया था। उनका परिवार अत्यंत धर्मभीरु था। उनके पिता बहुत अच्छे भगवत भक्त थे, अतएव उनकी निष्ठा का प्रभाव संस्कारी नंदलाल पर भी पड़ा था। थोड़े ही दिनों के बाद उनके पिता की मृत्यु हो गई। भक्त नंदलाल ने गृहस्थी का कार्य योग्यता पूर्वक निभाया। गृहस्थी में दत्तचित रहकर भी उनके नियम संयम और भक्ति भाव तथा भजन कार्य में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़ी। वे प्रायः नित्य प्रातः काल में पवित्र नदी में स्नान कर प्रत्येक मंदिर में भगवत विग्रह का दर्शन करते और कभी कभी बाढ़ के समय वे नदी के दूसरे तट पर स्थित रंगनाथ मंदिर में स्वयं तैर कर पहुंच जाते थे। भगवान अपने भक्त की कड़ी से कड़ी अग्नि परीक्षा भी लेते हैं। विपत्ति की कसौटी पर कसकर भक्ति का प्रमाण पत्र प्रदान करते हैं। उनके जीवन खेत में त्याग और दया की फसल हरी भरी हो उठी। उन्होंने धन के लेन देन व्यवसाय को छोड़ दिया, ऋणियों के ऋण को मुक्त कर दिया। जो ऋण चुका सकते थे उनके पैसों का उन्होंने देव कार्य, मंदिर निर्माण, सदाव्रत और साधु सेवा आदि में उपयोग किया। जय हो। जय श्री राधे। ऐसे सच्चे संत मिलें तो जीवन सुधर ही जाए। ऐसे संत मिल जाएं तो बस उनके पैर पकड़ लीजिए और उनके साथ जो सेवा कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ जाइए, बिल्कुल मत रुकिए। सच्ची बात कहता हूँ, सच्ची बात। अगर ऐसे संत आपको कहीं भी मिले जो ऐसी सेवा में लगे हों तो बस उनका आंचल पकड़ लीजिए, क्योंकि उनका आंचल पकड़ने से आप भी इस 84 के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। भगवान ऐसे ही अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। जय हो। जय हो। कुछ समय बाद वे निर्धन हो गए। लक्ष्मी से वे सदा निस्पृह ही रहते थे, अतएव निर्धनता को उन्होंने भगवत कृपा के रूप में वर्ण किया। ऐसा कोई कर सकता है क्या आजकल? थोड़े से पैसे अगर कम हो जाएं तो इतनी चिंता हो जाती है, लेकिन भगवान पर अगर छोड़ देंगे तो भगवान आपको भर पेट खाना देंगे। हम सोचते हैं कि हम भगवान से 100 रुपये मांग लें तो बड़ा आनंद हो। क्या पता भगवान ने आपको 1000 रुपये देने का सोच रखा हो, पर आप 100 मांग लेते हैं तो भगवान 100 ही दे देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप इतना ही मांग रहे हैं। और कई बार जब कृपा उन्हें करनी होती है तो फिर तो 100 क्या 1000 क्या मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए कभी भी भगवान से नहीं मांगिए। वो दयालु हैं, वो तो भक्त के अधीन हैं। उनका नाम जप कीजिए। जब उनको प्रेम से आप पुकारेंगे तो आपकी बनी बनाई सब बात और ज़्यादा से बन जाएगी। भले बनी बनाई हो फिर भी डबल बन जाएगी। जय हो। दरिद्रता में भी उन्होंने पूर्ण संतोष की ही अनुभूति करी। उनके पूरे परिवार का जीवन संकटग्रस्त हो चला। नंदलाल तो भगवान के समर्पित ही थे, पर परिवार की एक दैन्यपूर्ण स्थिति से वे क्षुब्ध हो उठे। एक रात को कमरे में पड़े पड़े कुछ सोच रहे थे कि भगवान लक्ष्मीपति ने दरवाज़ा खटखटाकर कहा कि तुम निर्धन नहीं हो, तुम्हारा परिवार दुखी नहीं रह सकता। तुम्हें कल प्रातःकाल पुलिया पर जीविका निर्वाह का साधन मिल जाएगा। भक्तराज ने परिचय पूछा। भगवान ने कहा लक्ष्मीपति, और वे अदृश्य हो गए। जय हो। वे तो कल्पतरु के मूलाधार हैं, चिंतामणि के आधार हैं। भक्त ने भगवान की कृपा का उपयोग किया। वे प्रातःकाल पुलियापुर पहुँचे और उनको जीविका का साधन मिल गया। उनका पारिवारिक जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा। देखो कितनी अच्छी बात हुई। यही मैं कह रहा था
कि ठाकुर जी अपने भक्त को कभी भी उदास नहीं देख सकते। वो अपने भक्त की हर समस्या का समाधान खुद से ही कर देते हैं। एक दिन भक्त नंदलाल जी नियमानुसार उस काल से कुछ पूर्व ही उठे। नित्य कर्म के लिए स्नान करने नदी पर गए। नित्य कर्म के अनंतर वे नदी के दूसरे तट पर स्थित श्री रंगनाथ जी के मंदिर में दर्शनार्थ गए। मंदिर में पुजारी प्रतिदिन उषाह काल से पूर्व उठकर भगवान को सुसज्जित करते हैं, परंतु उस दिन ईश्वर की लीला से पुजारी जी की निद्रा नहीं टूटी। भक्त नंदलाल जी ने दर्शन के लिए अपनी खड़ाऊं खोलने के विचार से दृष्टि नीचे की ओर की। उस समय आप देखते हैं कि मंदिर के प्रांगण में भगवान चतुर्भुज रूप से विराजमान है। जय हो, जय हो। अपनी आंखें बंद करके इस प्रसंग को बड़े ध्यान से सुनिएगा कि मंदिर के प्रांगण में भगवान चतुर्भुज रूप से विराजमान है। आहा, मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। कितना प्यारा दृश्य रहा होगा। उनकी छटा निराली है। चरण अमृत का पात्र भरा हुआ धरा है। ललाट पर गोरोचन लेप किए हुए सुशोभित हैं। सामने सजी हुई आरती रखी है, परंतु पुजारी जी नहीं है। आपने नियमानुसार आरती लेकर चरण अमृत का पान किया और तिलक लगाया। उपरोक्त घटना के कुछ दिन पश्चात ही एक दूसरी आश्चर्यजनक घटना हुई। ग्राम के मध्य में श्री लक्ष्मीनाथ जी का राज मंदिर है। वहां आप एक दिन नित्य कर्म से निवृत्त होकर दर्शनार्थ गए। उस दिन पुजारी जी प्रगाढ़ निद्रा में मस्त थे, परंतु आप देखते हैं कि श्री लक्ष्मीनाथ जी स्नान, तिलक और श्रृंगार करके सुसज्जित हैं। श्रृंगार विशेष रूप से हो रहा है। आरती हो चुकी है। आपने आनंद से दर्शन किए, दंडवत किया। इसके पश्चात आपने पुजारी जी का पता लगाया तो ज्ञात हुआ कि पुजारी जी तो शयन कर रहे हैं। तब इनको बहुत आश्चर्य हुआ, आनंद की सीमा न रही। आपने पुजारी जी को साथ लिया और मंदिर पर पहुंच गए। पुजारी जी ने भी दर्शन किए और अपने आप को कृतकृत्य समझा। दोनों प्रेम में विवल होकर कीर्तन करने लगे और उस दिन भगवान भास्कर के उदय होने तक वहीं कीर्तन में तन्मय रहे। इन घटनाओं से उनमें अपूर्ण वैराग्य का उदय हो गया। वे सब कुछ तजकर ही भजन में लग गए। नंदलाल जी की निष्ठा और भक्ति धन्य थी। जय हो। ऐसे भक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम। देखिए, जैसा मैं कह रहा था पहले भी कि ऐसे संत और भक्त मिले तो बस आंचल पकड़ लीजिए। देखिए, वो पुजारी जी भी ऐसे तो सोते ही रह जाते, लेकिन नंदलाल जी ने उनको भी कृतार्थ किया। खाली खुद नहीं, मंदिर में बुलाया, दर्शन भी कराए। ठाकुर जी ने अपनी कृपा उन पर भी की। तो भक्त के साथ साथ हमारा भी कल्याण हो सकता है। बस हमें भगवान की कृपा का इंतज़ार करना है। ऐसे भक्त मिले तो बस उनके बताए मार्ग पर चलने लगे। आजकल हम माया में बहुत फंस गए हैं। समय की बहुत कमी है, फिर भी आप भक्ति के लिए समय निकालिए। हमारा सनातन धर्म बहुत 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 मजबूत है, बहुत पुराना है। उसे हिला पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। भगवान की कृपा के इतने पात्र हैं कि उनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां जो अभी चली आ रही हैं, वो सब सेवा कर रही हैं। उनके अंदर भक्ति का बीज है। बस ऐसे ही आपको कोई भी परिवार ऐसा मिले जो भक्ति में लगा हुआ हो, बस उनको पकड़िए, उनके साथ चलने लगिए, नाम जप करने लगिए। देखिए, भगवान की कृपा होगी, फिर आपको गुरु मिल जाएंगे। गुरु मिल जाएंगे तो गुरु मंत्र मिल जाएगा, और जब गुरु मंत्र मिल जाए तो बस लग जाइए हाथ धोकर पीछे भगवान के और उन्हें पुकारते रहिए। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। ऐसे चरित्रों के बारे में जब हम सुने तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने परिवार के बच्चों तक, स्पेशली छोटे बच्चे जो अभी 8-10 साल के हैं आपके घरों में, उन्हें ये कथाएं ज़रूर सुनाइए ताकि वो आगे चलकर समझ सकें कि भक्ति क्या है। आजकल स्कूलों में तो ये सब नहीं सिखाया जा रहा, इसलिए हमारे चैनलों के माध्यम से जो भी भक्ति भाव का चैनल आपको मिले, जहाँ भी आपको अच्छी कथा सुनने को मिले, आपको समझ में आए कि सब कुछ ये बच्चों को सुनाने के लिए है, तो ज़रूर सुनाइए। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो।
सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। ठाकुर जी महाराज की जय हो। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा।